गीता श्री परमात्मेन पूर्णमन्दं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीमद्भागवत गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका से गीता का प्रथम अध्याय। श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतार के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का वर्णन है। इस प्रकार का विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर संसारी भोगों में वैराग्य की भावना द्वारा कल्याण की और अग्रसर करने वाले हो जाता है। इसीलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा है। इस पर संजय ने दूसरे में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन के बातचीत आरंभ करने का वर्णन किया है। तीसरे में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथे से छठे तक उस सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बताए हैं। सातवें में द्रोणाचार्य से अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों को भली भांति जान लेने के लिए कहकर 8वें और 9वें श्लोकों में उनमें से कुछ के नाम और सब वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। 10वें में अपनी सेना को अजय और पांडवों की सेना को अपनी अपेक्षा कमजोर बतलाकर 11वें में सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए अनुरोध किया है। 12वें में भीष्म पितामह के शंख बजाने का और 13वें में कौरव सेना में शंख नगारे ढोल मृदंग और नरसिद्धि आदि विभिन्न बाजों के एक साथ बज उठने का वर्णन है। 14वें से लेकर 18वें तक क्रमशः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेन युधिष्ठिर नकुल सहदेव तथा पांडव सेना के अन्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं के द्वारा अपने अपने संग बजाए जाने का और 19वें में उस संग ध्वनि के भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधनादि के व्यथित होने का वर्णन है। 20वें और 21वें में धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहा और 22वें तथा 23वें में सारी सेना को भली भांति देख चुकने तक रथ को वहीं खड़े रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट की है। 24वें और 25वें में अर्जुन के अनुरोध के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए एकत्र सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहा। इसके बाद 30वें तक 100 जन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति का वर्णन है। 31वें श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम की बात कहकर 32वें और 33वें में अर्जुन ने विजय और राज्य सुख न चाहने की युक्तिपूर्ण दलील दी है। 34वें और 35वें में आचार्य द्वारा सज्जनों का वर्णन करके अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए मैं इन आचार्य पिता पुत्रादि आत्म सज्जनों को मारना नहीं चाहता, ऐसा कहकर 36वें और 37वें में दुर्योधनादि सज्जनों के आदाताई होने पर भी उन्हें मारने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बतला है। 48वें तथा 39वें में कुल के नाश और मित्र द्रोह से होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बतलाकर 40वें से 44वें में कुल नाश उत्पन्न होने वाले दोषों का विस्तार में वर्णन किया गया है। 45वें और 46वें में राज्य और सुखादि के लोभ से सज्जनों को मारने के लिए की हुई युद्ध की तैयारी को महान पाप का आरंभ बताकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुन ने दुर्योधनादि के द्वारा अपने मारे जाने को श्रेष्ठ बतलाया है और अंत इसके
47वें श्लोक में युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निमग्न अर्जुन शस्त्र त्याग पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय ने अध्याय की समाप्ति की। संबंध पांडवों ने राजसूय यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्हें शकुनी आदि की सम्मति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिरादि 5 भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहे और 1 साल छिप कर रहे। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहे और पांडवों के 1 साल के अज्ञातवास का भेद न खुल जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बीतने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें समझाने के लिए द्रौपदी की ज्ञान और अवस्था में वृद्ध पुरोहित को भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वारका पहुंचे। उसी दिन अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दोनों ने जाकर देखा भगवान अपने भवन में सो रहे हैं। उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन दिख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूं। सज्जनों का नियम है कि वे पहले आने वाले की सहायता क्या करते हैं। सारे भूमंडल में आज आप इस सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सामान्य हैं, इसीलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा है, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। परंतु शास्त्रानुसार बालकों की इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसीलिए पहले अर्जुन की इच्छा ही पूरी करनी चाहिए। मैं 2 प्रकार से सहायता करूंगा। एक ओर मेरी अत्यंत बलशाली नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतः दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। इस बार अर्जुन ने शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांगा। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली और उससे लेकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर लौट गए। हस्तिनापुर लौट गए। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध नहीं करूंगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार किया? अर्जुन ने कहा, भगवान आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता। इसके सिवा बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि आप मेरे सारथी बने। अब इस महायुद्ध में मेरी उस इच्छा को आप अवश्य पूर्ण कीजिए। भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन की इच्छानुसार उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्धारंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। अस्तु। दुर्योधन और अर्जुन ने द्वारिका से वापस लौट आने पर जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते। यहाँ तक कि सुई की नोक पर भी जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। तब अपना न्यायोचित
स्वस्थ प्राप्त करने के लिए माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूं। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपनी आंखें देखना तो नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृत्तांत भली भांति सुनना चाहता हूं। तब महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनाएंगे। युद्ध की समस्त घटनावलियों को ये प्रत्यक्ष देख सुन और जान सकेंगे। सामने पीछे से दिन में रात में गुप्त या प्रकट क्रिया रूप में परिणित या केवल मन में आई हुई ऐसी कोई बात न होगी जो इनसे तनिक भी छिपी रह सकेगी। ये सब बातों को ज्यों का त्यों जान लेंगे। इनके शरीर से न तो कोई शस्त्र छू जाएगा और न इन्हें जरा भी थकावट ही होगी। यह होनी है, अवश्य होगी। इस सर्वनाश को कोई भी रोक नहीं सकेगा। अंत में धर्म की जय होगी। महर्षि वेदव्यास के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र की पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृत्तांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदनंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भागवत का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा आयुध मामागाहम पांडवाश्च किम कुर्वन्तु संजय। धृतराष्ट्र बोले, ही संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र के स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। महाभारत वन पर्व 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहां इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृष्टि नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाला से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नाम स्थान वही है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। सतपथ ब्रह्मादि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण इसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। धृतराष्ट्र ने मामा का पद का प्रयोग किनके लिए किया है और पांडवा का किनके लिए, और उनके साथ संवेदा और युधिष्ठिर विशेषण लगाकर जो क्यों अकुर्वन्तः कहा है, इसका क्या तात्पर्य है। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, मामा का पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं से अपने दुर्योधन 101 पुत्रों के लिए किया है और पांडव पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं से युधिष्ठिरादि 5 भाइयों के लिए संवेदा और युयुत्सव विशेषण देकर और क्यों अकुर्वन्त कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहे कि युद्ध के लिए एकत्र इन सब लोगों ने युद्ध का आरंभ कैसे किया, कौन किससे और कैसे भिड़े
और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि। भीष्म पिता के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं। इसीलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का स्वस्थ देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ इत्यादि। धृष्ट्वानं पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्थितः आचार्य पुंसंगः राजा वचन वैत्यहम। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडु की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है? संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कई भाव हो सकते हैं। दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिक थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन करते थे। संत सभी को आदर दिया करते हैं और संजय संत स्वभाव के थे। पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता हो गई। व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए। इसका क्या भाव है? भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़ गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख सुन कर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामहों को परामर्श देंगे। दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए? उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी? यदि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी ही गड़बड़ी मच जाती है। इसीलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। इसीलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभिष्ट था। परमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रतापूर्वक सम्मानपूर्वक व्यवहार करना कर्तव्य है ही। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अथवा काम निकालने के लिए दुष्टों का आदर क्या करते हैं, इन सभी दृष्टियों से उनका वहां जाना उचित ही है। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा अब उससे बताते हैं। पश्येतां पांडव पुत्राणाम आचार्य महंती चमुहम व्यूढ़ाम द्रौपदीं त्वं शिष्येणं धीमतः। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है, आपका शिष्य है और बुद्धिमान है। दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्राय से किया? दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिक थे। धृष्टद्युम्न के प्रति हिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन दोनों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को छकाने के लिए कैसी सुंदर व्यूह रचना की है। ऐसे पुरुष को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया। अब आप ही विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है।
कौरव सेना 11 अश्विनी थी और पांडव सेना केवल 7 ही अश्विनी थी। फिर दुर्योधन ने ही उनको बड़ी भारी मेहनती क्यों कहा और उससे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया। संख्या में कम होने पर ही वज्र व्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरी बात यह है कि सांख्यिकी अपेक्षाकृत सुलभ होने पर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है वह सेना विशेष शक्तिशाली समझी जाती है। इसीलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूहाकार खड़ी की हुई सुव्यवस्थित मेहनती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग विजय हों। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अगला शेष भाग अगले वीडियो में सुनाऊंगा भक्तगणों, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।